जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कारहामृत। तो आज की वीडियो में जानेंगे माघ मास की पूर्णिमा कब है, व्रत कब करना है, स्नान दान कब करना है, 11 या 12 फरवरी को कौन कौन से शुभ मुहूर्त है, इस बार भद्रा का साया भी रहेगा, वो कब से कब तक रहेगा, क्या ये भद्रा धरती वासियों के लिए अशुभ रहेगी, राहु काल कब से कब तक रहेगा, सौभाग्य योग कब से कब तक रहेगा, और जितने भी शुभ मुहूर्त है उन सभी के बारे में, माघ की पूर्णिमा का क्या महत्व है, इस दिन की क्या महत्ता है, सभी कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का कितना अधिक महत्व होता है। बहुत ही पवित्र तिथि होती है पूर्णिमा की, जब चंद्रमा जो होता है वो अपने पूर्ण आकार में हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। माघ मास की जो पूर्णिमा है उसका बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि माघ का जो ये महीना होता है भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय होता है। इस पूरे ही महीने में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है, इसीलिए कई सारे लोग पूरे माघ के मास के स्नान का संकल्प लेते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं। देखिए, अभी तक अगर आपने गंगा स्नान एक बार भी नहीं किया है, वैसे तो पवित्र तिथियों में हमें करना चाहिए था, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, एकादशी, पर अगर किसी कारणवश आप नहीं भी कर पाए हो तो ध्यान रखिएगा कि माघ मास की पूर्णिमा पर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य ही करो। अगर आपके आसपास कहीं पर भी गंगा नदी या कोई पवित्र सरोवर नहीं है तो अपने घर पर ही स्नान के जल में आप लोग थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करिएगा, जिससे आपको संपूर्ण गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर पर भी गंगा जल अवेलेबल नहीं होता है। इस स्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा मैया का आवाहन करके आप स्नान करते हो तो भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। वो आपको कैसे करना है, तो आप गंगा मैया का नाम उच्चारण कीजिए, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, इस तरह से मैया का आवाहन कीजिए और फिर आप स्नान कीजिए। संपूर्णतः गंगा स्नान का ही फल आपको मिलेगा। पूर्णिमा की तिथि बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा की जाती है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके पास भी समय रहता है, अगर आप देखिए व्रत कर सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी करते हो तो भी कोशिश करिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप घर पर पढ़ ही सको। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं भी सत्यनारायण की कथा का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। पूर्णिमा वाले दिन जो भी मंथ की पूर्णिमा रहती है उसकी कथा भी हमें अवश्य ही सुननी चाहिए, इससे हमें व्रत करने जितना ही फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा की कथा भी आपको चैनल पर आगे आने वाले वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा। अब जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा पर और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया गंगा स्नान करना चाहिए। इस बार स्नान दान की एक ही पूर्णिमा है तो कुछ ना कुछ यथासंभव जो भी आप कर सकते हो वो दान आपको अवश्य करना चाहिए। माघ महीने में तिल का विशेष महत्व होता है, तो कोशिश करिए कि कुछ मात्रा में जितना भी आप सक्षम है, जितना भी आप कर सकते हो, तिल का दान आप लोग अवश्य ही करो। काले तिल भी दान कर सकते हो, सफेद तिल भी दान कर सकते हो, पर तिल का दान आप लोग अवश्य करो। साथ में अगर आप थोड़ा मीठा दान करते हो तो भी शुभ माना जाता है। बसंत ऋतु का आगमन बसंत पंचमी से ऑलरेडी हो चुका है, तो आप अकॉर्डिंगली चीजें दान कर सकते हो, जिसमें आप अन्न दान कर सकते हो, धन राशि दान कर सकते हो। गौ माता को चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। गौ माता को अगर आप रोटी खिलाते हो इस दिन थोड़ा सा गुड़ रखकर तो अत्यंत शुभ होता है। आप गौ माता को सिके हुए चने और गुड़ भी खिला सकते हो। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन हमें दान स्नान करना ही चाहिए, बहुत अधिक पुण्य फलकारी होता है। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा हर मंथ में आती है, हर मंथ की पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है ना। तो अगर आपने पूरे माघ मंथ में स्नान नहीं किया है, पूर्णिमा पर भी कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फलकारी हो जाता है। ये तो हमने बात की पूर्णिमा के महत्व की और क्या क्या करना चाहिए। आगे और भी वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगी, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन के क्या क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा का क्या मुहूर्त है और चंद्रोदय का क्या समय है, तो वो जान लेते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस बार पूर्णिमा तिथि कब है। 11 फरवरी को है या फिर 12 फरवरी को है। तो देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि है वो शुरू होगी 11 फरवरी को शाम को 5:56 पे, जो कि समाप्त होगी 12 फरवरी को शाम को 7:22 पे। क्योंकि हर त्योहार, हर पर्व हम लोग उदया तिथि के अनुसार सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इस बार माघ मास की जो पूर्णिमा है वो 12 फरवरी दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। इसी दिन आपको व्रत भी करना होगा और स्नान दान की पूर्णिमा भी इसी दिन रहेगी। अब जानते हैं सूर्योदय का समय, जो कि 12 फरवरी को सुबह 7:05 पर रहेगा। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा 5:28 से लेकर सुबह 6:16 तक। इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और उसके बाद शोभन योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही योग बहुत ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। इसमें पूजा पाठ करना अत्यंत और अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि सुबह की पूजा का क्या मुहूर्त है। तो सुबह की पूजा का मुहूर्त आपका रहेगा सुबह 5:45 से लेकर सुबह 7:02 तक। शाम की पूजा का जो मुहूर्त है वो रहेगा 6:09 से लेकर 7:26 तक। गोधूली मुहूर्त, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, वो रहेगा शाम को 6:07 से लेकर 6:32 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय है 6:14 पर शाम को। अब मैं बताती हूँ कि राहु काल का क्या समय है और भद्रा का क्या समय रहेगा। तो देखिए, राहु काल रहेगा 12 फरवरी को दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इस मुहूर्त का सर्वदा हमें त्याग करना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। भद्रा की अगर बात करें तो भद्रा रहेगी 11 फरवरी मंगलवार को शाम को 6:55 से लेकर 12 फरवरी बुधवार को सुबह 7:05 तक। और ये जो भद्रा है ये इस बार रहेगी धरती लोक पर। अब देखिए, भद्रा जो है वो इस बार धरती लोक पर है और जब भी भद्रा धरती लोक पर होती है तो धरती वासियों के लिए अशुभ मानी जाती है। इस समय में कोई भी पूजा पाठ के कार्य, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय का सर्वथा हमें त्याग करना होता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भद्रा सुबह 7:05 तक है पूर्णिमा पर, तो फिर हम पूजा पाठ स्नान वगैरह कैसे करें। तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते। अगर आप भी नहीं करते हो तो आप पूजा पाठ, स्नान दान सभी कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हो, जो कि हमें करना भी चाहिए, तो फिर आप लोगों को इस समय का त्याग करके इसके बाद ही अपनी पूजा पाठ आपको करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व होता है पूर्णिमा पर। तो जब भी चंद्रोदय हो जाता है शाम को, उसके बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ अवश्य ही दीजिएगा। चंद्रमा को अर्घ आप लोग मीठे जल से दीजिएगा, मतलब कुछ भी मीठा आप उसमें मिला सकते हो। और इस दिन ना पीपल की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मॉर्निंग के समय में आप पीपल में जल चढ़ाइएगा, जिसमें आप थोड़ा सा दूध और घी जरूर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सुबह के ही समय या फिर शाम के समय पीपल में आप लोग दीपदान भी अवश्य कीजिएगा, जो आप तिल के तेल से या फिर देसी गैया के घी से कर सकते हो। तो ये थी पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी। आई होप आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। कोई भी डाउट्स, क्वेश्चन है, प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, ये सजेशन भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर थोड़ा भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और पूर्णिमा व्रत की कथा भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, उसे आप अवश्य ही पूर्णिमा के दिन सुन लीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।